हर हर महादेव। हार्दिक अभिनंदन ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण युवतियों की, महिलाओं की जो मटकी, जो अपने सर पर वह दूध की, मक्खन की या दही की जो मटकियां लेकर जाती थीं, वह मटकियां फोड़ते थे। तो क्या भगवान श्री कृष्ण आशिक थे, आशिक मिजाज थे, रसिया थे? जैसा कि हमारे कथाकारों ने भगवान कृष्ण की यह कथा सुना कर इसमें प्रेम रस भर भर कर एक भगवान कृष्ण को ऐसा ही सिद्ध कर दिया है। ऐसा नहीं है। भले ही आपको यह बहुत सारी कथाएं सुनाई गई हों, इस पर सिर्फ प्रेम रस ही उकेरा गया है, प्रेम रस का ही वर्णन करा गया है। अरे भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसलिए नहीं हुआ था, वह धर्म की विजय के लिए वह इस संसार के अंदर आए थे, वह प्रेम रस के लिए नहीं आए थे। लेकिन भगवान कृष्ण का यह रूप, मटकी फोड़ने का रूप, बस एक रसिया के रूप में ही बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करा गया है और यही रूप उनका बताया जाता है कि भगवान कृष्ण रसिया थे, वह प्रेम रस। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बताते हैं आपको कि भगवान कृष्ण ने का यह मटकी क्यों फोड़ा करते थे। भगवान कृष्ण का यह मटकी फोड़ने का एक आंदोलन था जिसका नाम था मटकी फोड़ आंदोलन। और यह आंदोलन उन्होंने क्यों चलाया? क्योंकि कंस जो था बहुत ज़्यादा ही तानाशाह शासक था और उसकी तानाशाही के कारण पूरी जनता जो है त्राही माम करने लगी थी। उसने एक आदेश पारित किया था जनता के लिए कि आपके गांव देहातों में जितना भी दूध होता है वह सारा की सारा दूध जो है मथुरा में पहुंचाया जाए। और वह सारे दूध को इकट्ठा कर कर कंस जो है उस दूध से स्नान करता था और यह दूध जो है नालियों में वेस्ट बहा दिया जाता था, बेकार बहा दिया जाता था। और इसका परिणाम यह निकला था कि दूध पीने वाले बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा था, दूध के लिए हाहाकार मच रहा था। और वैसे भी इस देश की जनता खाद्यान्न से भी इस समय बहुत घोर संकट से जूझ रही थी। यह खाद्यान्न के संकट से जूझती हुई जनता को कंस का एक फरमान था कि एक मटकी दूध के बदले 2 मुट्ठी अनाज, एक मटकी दूध के बदले 2 मुट्ठी अनाज, यह नियम था। एक मटकी आप दूध ले जाएंगे और उसके बदले आपको सिर्फ मात्र 2 मुट्ठी अनाज मिल जाएगा। तो जनता की पास से दूध भी जा रहा था और अनाज से उसकी पूर्ति होना तो संभव ही नहीं है। एक मटके दूध से तो भले ही 2-3 व्यक्ति एक बार को पेट भर सकते हैं, लेकिन 2 मुट्ठी अनाज से या 1 मुट्ठी अनाज से एक व्यक्ति का भी पेट नहीं भरा जा सकता था। तो ऐसे हालातों में जनता त्राही करने लगी थी। इस समय पर कृष्ण ने मटकी फोड़ आंदोलन की शुरुआत करी थी, क्योंकि कृष्ण का कहना था कि गांव देहात से किसी भी स्थिति में आप कंस को मथुरा में दूध मत भेजिए। कृष्ण की यह बात मानकर बहुत से लोग तो कृष्ण के साथ हो गए थे और उन्होंने इसका विद्रोह करते हुए कृष्ण के साथ होकर कंस के पास दूध भेजना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कंस का डर और कंस के अत्याचारों का डर बहुत ज़्यादा व्याप्त था, तो इस डर की वजह से वह अपना दूध मथुरा पहुंचाते थे। यहाँ कंस के दूध ना पहुँचे, दूध किसी भी सूरत में मथुरा ना पहुँचे, इसके लिए कृष्ण ने एक आंदोलन की शुरुआत करी, वह था मटकी फोड़। अर्थात जो भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, लेकिन हमारे सनातन जो कथाकार हैं, जो हमारे धर्म की गद्दी पर बैठे हैं और जो वो प्रवचन बड़े बड़े देते हैं, इन्होंने कभी भी पुरुष जाति का इसमें वर्णन नहीं करा है। वह जानबूझकर सिर्फ उन्होंने यह दर्शाया है कि कृष्ण जो है, जो महिलाएं हुआ करती थीं
उनकी ही मटकी फोड़ा करते थे। यानी कि इसको एक प्रेम आकर्षण, जिसे कि आप छेड़खानी कह सकते हैं, इस तरह का वर्णन ही प्रेम रस का हमारे कथाकारों ने इन कृष्ण का जो करा है, तो उन्हें अपनी इस कृत्य पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं आएगी, यह भी सत्य है, क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कृष्ण ने यह भेदभाव नहीं करा कि कृष्ण ने और कृष्ण के जो साथी ग्वाले थे उन्होंने यह भेदभाव नहीं करा था कि वह पुरुष की स्त्री की ही मटकी फोड़ रहे थे, पुरुष की नहीं फोड़ रहे थे। उनका एक मकसद था कि किसी भी सूरत में मथुरा के अंदर दूध ना पहुँचे, जिससे कि मथुरा के अंदर ही दूध की कमी हो जाए और वहाँ की जनता भी इस दूध के महत्व को समझे, और कंस को वह चुनौती दे रहे थे। तो यह था कृष्ण का मटकी फोड़ आंदोलन, और यह थी इस मटकी फोड़ने की सच्चाई, जो कि आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। लेकिन हमारे धर्म का जितना भी दुष्प्रचार हुआ है, शायद ही किसी और धर्म का इतना दुष्प्रचार हुआ हो। लेकिन हमारे इस धर्म का दुष्प्रचार करने वाले लोग कौन हैं? वह हमारे अपने ही हैं। हम ही अपने ही भगवान का एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम ही अपने भगवान को एक रसिया, एक आशिक मिजाज घोषित कर रहे हैं। अगर यही बात दूसरे धर्म का जो हम बता रहे हैं, अगर वही बात दूसरा कह दे तो वह धर्म का अपमान होता है। अगर यह धर्म का अपमान है तो उन कथाकारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, धर्म को मानने वाले लोगों से, धर्म का संचालन करने वाले लोगों से, तो यह अपमान कौन कर रहा है? जो आप अपने धर्म के बारे में बताओगे वही तो सामने वाला जानेगा। तो आप जो बता रहे हैं वही सामने वाला कह रहा है। तो यह सिर्फ यह अपमान कौन करवा रहा है? हमारे यहाँ पर, हमारे सनातन धर्म में भगवान को इतनी आसानी से दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता कि 4 कीले अगर ईसा मसीह में ठोक दी गई तो वह प्रभु यीशु बन गए, वह भगवान बन गए। अरे हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर तो ऐसे योद्धाएं बहुत हैं। हमारे भीष्म पितामह जो कि सैकड़ों बाणों के से छलनी होकर भी 2 महीने तक बाणों के सैया पर पड़े रहे, लेकिन हमने उन्हें भगवान नहीं माना। हमने महर्षि अगस्त्य ऋषि को भी भगवान नहीं माना, जिनको कि साक्षात भगवान शिव का ही रूप कहा जाने लगा था, उन्हें भी हमने भगवान नहीं माना। हमने महर्षि वेद व्यास को, जिन्होंने वेदों की रचना करी, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, उन्हें भी भगवान नहीं माना। तो हमने तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को भी भगवान नहीं माना। तो हमने हमारे सनातन धर्म के अंदर तो भगवान का दर्जा बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है और बहुत ही ज़्यादा अध्ययन के और बहुत ही ज़्यादा कर्मों के बाद प्राप्त होता है। तो हमने कृष्ण को सिर्फ भगवान का संपूर्ण अवतार कहा है, 64 कलाओं के ज्ञाता कहा है। तो वह थे, लेकिन वह जैसा कि हम कृष्ण की कथाओं में रसिया बना करके उनको प्रचलन कर रहे हैं, वह ऐसे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने प्रेम को उभारा, प्रेम के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन हमने क्या करा? अपने ही भगवान को एक आशिक, एक रसिया बनाकर पेश कर दिया। तो इसके दोषी हम सब हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती आपका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।